एक शख्स जिसका 2 दिन पहले शादी होता है और वह मार्केट से कुछ खरीदारी करके घर लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ लोग उसे छेक लेते हैं और गाड़ी से उतरने बोलते हैं। जब वह लड़का गाड़ी से नीचे उतरता है तो उसको लोग अचानक से पीटने लगते हैं। इतना ज़्यादा पीटते हैं कि वह अधमरा हो जाता है और उसका पैर तोड़ देते हैं। उसके बाद उसका हाथ भी तोड़ देते हैं और जाते वक्त वो लोग बोलते हैं कि यह अब अपना शादी में खड़ा नहीं हो पाएगा और अब शादी का डेट आगे बढ़ जाएगा। और इतना कहकर वो लोग वहाँ से चल देते हैं। लेकिन जिसको मारा गया था वह करा रहा था। रास्ता में एक व्यक्ति गुजर रहा था और वह व्यक्ति वो कराह रहा व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ। वह यह व्यक्ति बोलता है जिसको मार पड़ा था, वह बोलता है कि मेरे घर पे फ़ोन कर दो और मेरे घर वालों को बता दो कि इस जगह पे हमें बुरी तरीक़े से मारा गया है। फिर उसके परिवार वालों को वह व्यक्ति फ़ोन करता है और बोलता है कि आप जितना जल्दी हो सके आ जाएँ, आपका बेटा को बहुत ज़्यादा मारा गया है। उसके परिवार वाले तुरंत ही आते हैं और उसको सबसे पहले नज़दीक के एक हॉस्पिटल लेके जाते हैं, सूर्योदय हॉस्पिटल। वहाँ एडमिट होने के बाद डॉक्टर इलाज चालू करते हैं, लेकिन डॉक्टर पूछते हैं कि इसको क्या हुआ है, तो उसके घर वाले बताते हैं कि इसको कुछ लोग मारे हैं। उसके बाद डॉक्टर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करती है, पुलिस वहाँ पहुँचती है, इसलिए कि यह मामला मारपीट के था। पुलिस पहुँचती है और घर वालों से पूछताछ करने लगती है, लेकिन जब घर वालों उस लड़का को लेकर हॉस्पिटल आ रहे थे, तभी बीच रास्ता में वह लड़का कुछ बातें बताया था। जो लोग इसे मारने के लिए आए थे वो लोग बोल रहे थे कि पैर के साथ इसका हाथ भी तोड़ दो ताकि अपना शादी में यह खड़ा ना हो पाए और यह हॉस्पिटलाइज हो जाए ताकि शादी का डेट आगे बढ़ जाए। और लड़की जब मना कर रही थी कि शादी नहीं करना है तो तुम उससे शादी क्यों कर रहे हो। जब पुलिस आती है और पुलिस को सारा कुछ उसके घर वालों बताते हैं, पुलिस यह सारी बयान लिखती है। पुलिस को बताया जाता है कि हरियाणा प्रदेश के ज़िला फरीदाबाद के एक इलाका बल्लभगढ़ के रहने वाले थे। लड़का का पिता का नाम प्रेमचंद होता है और लड़का का नाम गौरव तेवरिया होता है। लड़का पेशे से एक स्कूल में योगा का टीचर होता है। गौरव का शादी यही 17 मार्च की थी और गौरव 8 मार्च को कुछ खरीदारी करने के लिए मार्केट गया था और मार्केट से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में ITI गोल चक्कर बल्लभगढ़ पड़ता है। वहीं पर कुछ लोग मिलकर गौरव को पहले बुरी तरीक़ा से मारते हैं और फिर जाते वक्त यह बोलते हैं कि इसका हाथ पैर तोड़ दो ताकि अपना शादी में खड़ा ना हो पाए और शादी का डेट आगे बढ़ जाए। पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है। पुलिस को शक होता है उस लड़की पे जिस लड़की से गौरव का शादी सेट हुआ था। लड़की का नाम नेहा था। पुलिस नेहा के घर जाती है और नेहा से पूछताछ करती है, लेकिन नेहा साफ साफ बोलती है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। और फिर पुलिस पूछती है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा, लेकिन लड़की बोलती है कि हमारा पहले एक बॉयफ्रेंड था लेकिन इसमें वह इन्वॉल्व नहीं है। इधर गौरव का तबीयत बिगड़ने लगता है तो वहाँ के डॉक्टर लोग जवाब दे देते हैं, बोलते हैं कि इसे अच्छा हॉस्पिटल लेके जाना होगा। फिर गौरव के परिवार वाले गौरव को बचाने के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ गौरव का इलाज चालू होता है, लेकिन 18 मार्च से ही गौरव का तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगता है और 19 मार्च के रात में गौरव अपना दम तोड़ देता है और गौरव का सांस हमेशा के लिए बंद हो जाता है। फिर पुलिस गौरव के परिवार वालों से पूछताछ करने लगती है कि जो तुम्हारी बहू बनने वाली थी वह कैसी थी। तो गौरव के माँ और गौरव के पिता बताते हैं कि एक बार मेरा बेटा स्कूल से घर आ रहा था, तभी रास्ते में एक दो लड़का थे जो कि गौरव से बोल रहे थे कि तुम उस लड़की से शादी नहीं करो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो तुम्हारा खैर नहीं। गौरव जब यह बात सुनता है तो अपना घर वालों को लाकर बताता है। घर वालों जाकर पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाते हैं। पुलिस उस लड़के को ढूंढती है जिसका नाम सौरभ होता है। सौरभ ही यह बात गौरव से बोला था। जब सौरभ को पुलिस उठाती है तो सौरभ पुलिस से बोलता है कि साहब, हम नेहा से पहले प्यार किया करते थे, लेकिन जब से नेहा का शादी सेट हुआ तब से नेहा से बातचीत करना बंद कर दिए हैं और हम आवेश में आकर यह बात बोल दिए थे, लेकिन हमें गौरव से कोई शिकवा गिला नहीं है। पुलिस सौरभ को उस वक्त छोड़ देती है। उसके बाद फिर जब यह घटना घटता है तो फिर से पुलिस को वही सौरभ के ऊपर शक जाता है और फिर से पुलिस सौरभ को उठाती है और उस लड़की को उठाती है जिससे
गौरव का शादी होने वाला था। नेहा नेहा और सौरभ आमने-सामने होते हैं। जब दोनों से पुलिस पूछताछ करती है तो दोनों टूट जाते हैं और एक कहानी सुनाते हैं। बताते हैं साहब, लड़की जो नेहा थी वह सौरभ से बोली थी कि गौरव का हाथ-पैर तोड़ दो ताकि शादी का डेट आगे बढ़ जाए और हम लोग को थोड़ा और वक़्त मिल जाए। लेकिन सौरभ अपने 2-3 दोस्त के साथ आते हैं और काफ़ी ज़्यादा गौरव को मारते हैं, हाथ-पैर तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद भी तसल्ली नहीं होता तो सर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगने की वजह से गौरव को हॉस्पिटलाइज़ के दौरान मौत हो जाता है। कत्ल करने के उकसाने को लेकर नेहा को भी गिरफ्तार किया जाता है और सौरभ और उनके 2 और दोस्त को, और यह मामला को कोर्ट भेज दिया जाता है। कोर्ट जज क्या सज़ा देती है नेहा, सौरभ और इनके 2 दोस्त को। और जो गौरव था वह जिस दिन उसका डॉली उठने वाला था, उसी के अगला दिन उसका अर्थी उठता है और गौरव हमेशा-हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। शादी को लेकर गौरव काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंज़ूर था। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।